नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। जेएमएम की ओर से एक बड़ा दावा किया गया है। दावा ये कि बीजेपी ने 2 साल पहले ईवीएम हैक का सौदा किया था, वो भी एक इजरायली कंपनी से। सवाल है कि बीजेपी ने जब सौदा किया था तो जेएमएम की जीत कैसे हुई? पूरी रिपोर्ट देखिए। मॉनसून सत्र के शुरू होते ही जासूसी कांड का जिन्न बाहर आया, लेकिन झारखंड की हेमंत सरकार तो एक कदम आगे ही निकल गई। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से दावा किया गया है कि बीजेपी ने 2019 में दुबई के अल बुर्ज खलीफा होटल में ईवीएम हैक करने का सौदा किया था। सुनिए जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य का हैरान करने वाला ये दावा। हम लोगों के पास में कुछ सूचनाएं हैं जो समय आने पर हम लोग सार्वजनिक करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता और चुनाव प्रबंधक लोग दुबई के अल बुर्ज खलीफा होटल में रहे थे। उस वक्त भी इजराइल की एक कंपनी इसी तरह की उनके साथ उनका सौदा हुआ था और ईवीएम को हैक करने का सौदा हुआ था। सुना आपने? ये दावा इसलिए हैरान करता है क्योंकि 2019 के विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा और उसके गठबंधन को जीत मिली थी। बावजूद इसके ईवीएम का ये राग सियासत की समझ से परे है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता बेबुनियाद आरोप लगाने के लिए एक्सपर्ट माने जाते हैं। अब इन्होंने आरोप लगा दिया कि ईवीएम की हैकिंग हुई थी। अब इन्हें बताना चाहिए कि 2019 के चुनाव में हमने प्रचंड बहुमत हासिल किया था लोकसभा में। उसी वर्ष दिसंबर में इन्होंने बड़ा बहुमत हासिल किया विधानसभा के चुनाव में। तो क्या उस समय भी ईवीएम की हैकिंग हुई थी दुबई में इजराइल की कंपनी से, जिसमें इनकी जीत मिली थी? बीजेपी की माने तो जनता के भरोसे को चकनाचूर करने वाला जेएमएम अब झूठ की नैया पर सवार होकर हकीकत से मुंह चुराने की कोशिश में जुटा है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश और निरंजन कुमार की रिपोर्ट। और देखिए, ऐसे में कई सवाल भी उठते हैं। सवाल उठता है कि जेएमएम ने अचानक ईवीएम का राग क्यों अलापा? 2019 की बात का हवाला 2021 में आखिर क्यों दिया गया? 2019 में ही क्यों नहीं ये मुद्दा उठाया गया? ईवीएम हैक का सौदा हुआ था तो जेएमएम कैसे जीत गई? ये एक बड़ा सवाल है। और देखिए, चुनाव में जेएमएम को 30 सीटें कैसे हासिल हुई, ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। ईवीएम हैक था तो बीजेपी को 25 सीटें ही क्यों मिली? और ये एक आखिरी सवाल कि क्या मुद्दे से ध्यान भटकाने का ये नया हथकंडा है जेएमएम का? झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार का पहला इम्तिहान सामने आ गया है। ये इम्तिहान सत्ताधारी दलों के बीच बेहतर तालमेल की हकीकत को बयां करेगा। 20 सूत्री से लेकर निगरानी समिति और बोर्ड निगम से लेकर आयोग की कुर्सी को लेकर दबाव की राजनीति तेज कर दी गई है। झारखंड में सरकार गठन के 1.5 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन अब तक बोर्ड निगम का गठन नहीं हुआ है। अब सरकार के सामने सभी सहयोगी दलों को खुश रखने की चुनौती है, क्योंकि सरकार में शामिल आरजेडी ने भी 20 सूत्री और बोर्ड निगम पर दावा पेश किया है। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल का मानना है कि समुचित भागीदारी बोर्ड निगम 20 सूत्री आयोग में मिलना चाहिए। जहां जहां हम लोग चुनाव लड़े, जहां सेकेंड पोजीशन पे रहे, वहां हम चाहते हैं कि वहां के प्रखंड अध्यक्ष को 20 सूत्री का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष माने सहूलियत के अनुसार। बोर्ड निगम और समिति पर सत्ताधारी दल के कार्यकर्ताओं से लेकर बड़े नेताओं और विधायकों की नजर टिकी है, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी कांग्रेस में है। इसे लेकर लगातार दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाई जा रही है। कांग्रेस के नेता और विधायक नाराजगी के बहाने संगठन और सरकार पर दबाव बनाने में जुटे हैं। बोर्ड निगम की बात है तो बोर्ड निगम पर भी फैसला होगा, लेकिन हम समझते हैं पहले जो अंतिम पायदान पर बैठा कार्यकर्ता है, जो प्रखंड और पंचायत स्तर का है, उनको सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की बदौलत हमारे विधायक चुनाव जीत करके आए हैं। कुर्सी बंटवारे का फॉर्मूला जिला से लेकर प्रखंड स्तर पर राजनीतिक दलों की मजबूती और कमजोरी पर टिका है।
विधानसभा में विधायकों की मौजूदा संख्या और विधानसभा चुनाव में उसके प्रदर्शन को कुर्सी बंटवारे का आधार बनाने की तैयारी है। मतलब जो जितना मजबूत है उसे उसी हिस्से में कुर्सी मिलेगी। जेएमएम ने कहा है कि जल्द इसकी घोषणा की जाएगी। निश्चित तौर पे जो ग्राउंड फोर्स है जिनका, उसी को मानदंड बना के ही सब निर्णय लिए जाएंगे। राज्य में अब तक 20 सूत्री से लेकर बोर्ड निगम का बंटवारा नहीं हो सका है, लेकिन अब सहयोगी दल ही सरकार पर दबाव बढ़ाने में जुटे हैं। अब देखना होगा कि कुर्सी के इस खेल में कौन पास होता है और कौन फेल। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18, रांची। झारखंड के पूर्व सीएम और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने एक बार फिर सीएम हेमंत सोरेन को चिट्ठी लिखी है। रघुवर दास ने पीजीटी शिक्षक नियुक्ति को लेकर पत्र लिखा है। पूर्व सीएम ने राजनीतिक लड़ाई में इन युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर रोजगार देने की मांग की है। साथ ही ये भी लिखा है कि जिन्हें रोजगार नहीं दे पा रहे हैं वैसे नौजवानों को अपने वादे के मुताबिक रोजगार भत्ता दें। और देखिए, सीएम को रघुवर दास का पत्र हम आपको दिखा रहे हैं कि उसमें उन्होंने ये लिखा है कि जिन युवाओं को आप रोजगार नहीं दे पा रहे हैं उनके वादे याद दिलाए हैं और उन्हें रोजगार भत्ता दे जो आपने वादे किए थे चुनाव से पहले। कोडरमा के चंदवारा में जमीन विवाद को लेकर जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस की माने तो 2 पक्ष आपस में रिश्तेदार हैं और सालों से इनके बीच जमीन का विवाद चल रहा है। जमीन के विवाद का मामला फिलहाल कोर्ट में चल रहा है, लेकिन एक पक्ष का कहना है कि कोर्ट ने उसके हक में फैसला सुनाया है, जिसके बाद वो उस जमीन पर फसल लगाने की तैयारी में था। इसी दौरान दूसरे पक्ष के लोगों ने फिर से खेत की जुताई कर दी, जिसके बाद दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और इस पूरे मामले में 9 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। पर गाड़ी चढ़ा दिया और लाठी रड के डंडे से मुझे मारने लगे। उसी क्रम में पीछे से उसका भाई, उसका पिता, उसकी पत्नी प्रकाश पंडित, किशुन पंडित और अन्य लोग भी मेरे साथ बहुत बेरहमी से मारपीट किया और लोहे के रड से मार दिया। खंती मेरा पैर में घोंप दिया। दोनों पक्ष आपस में गोतिया है, दोनों का पारिवारिक झमेला है, जमीन का विवाद है। उस जमीन का जो है न्यायालय में केस लंबित चल रहा है, केस जो है न्यायाधीन है और उसी के क्रम में दोनों पक्ष आवेश में आकर, खेतीबाड़ी का समय है, बहुत बृहद रूप से मारपीट किए हैं। बोकारो के सूर्य मंदिर कैंपस में लड़कियों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यहां लड़कियों ने एक लड़की की जमकर पिटाई कर दी। बोकारो में लड़कियां किसी भी मामले में लड़कों से कम नहीं दिख रही। यहाँ सेक्टर 4 थाना इलाके में बने सूर्य मंदिर कैंपस में लड़कियों के बीच आपस में जमकर मारपीट का वीडियो सामने आ रहा है। यहाँ लड़कियों ने एक लड़की की जमकर पिटाई कर दी। लड़कियों में आक्रोश इस कदर था कि वहां बैठी एक महिला भी उन लोगों को छुड़ाने में कामयाब नहीं हुई। बाद में मौके पर पहुंचे 2 लड़कों ने बीच बचाव किया और उन्हें शांत कराया। इधर आवारागर्दी करने वाली लड़कियों से स्थानीय लोगों में डर का माहौल है। आम लोगों का मानना है कि यहाँ अक्सर आवारा लड़कियों का जमघट होता है। मंदिर का प्रांगण असामाजिक तत्वों एवं आवारागर्दी करने वाले युवक और युवतियों का अड्डा बन चुका है। बैठल हले जी, अब बैठल हले या दोनों मारा ग्रुप बना के अइला या दोनों मारामारी करे लगे। सरेआम इस तरह से मारपीट और वहां मौजूद लड़कियों का खिलखिलाना समझना मुश्किल नहीं कि ये क्या कर रही हैं। सबसे बड़ी बात ये कि इन किशोरियों के बारे में क्या इनके परिजनों को पता नहीं है। साहिबगंज में राजमहल प्रखंड के मोकिमपुर पंचायत के शोभापुर गांव में गंगा नदी में कटाव शुरू हो गया है। एनएच से महज 20 फीट की दूरी पर हो रहे गंगा नदी के कटाव से जमीन धंसने लगी है। गंगा में उफान का असर साहिबगंज में भी नजर आने लगा है।
राजमहल प्रखंड में मोकिमपुर पंचायत के शोभापुर गांव में कटाव शुरू हो गया। एनएच से महज 20 फीट की दूरी पर हो रहे गंगा नदी के कटाव से जमीन धंसने लगी है। वहीं उधवा के प्राणपुर में कई घर और करीब 50 एकड़ जमीन गंगा नदी की गोद में समा गई। दोनों जगहों पर लगातार कटाव से ग्रामीण दहशत में हैं। शोभापुर में पिछले 24 घंटे में करीब 100 फीट की दूरी तक की जमीन 4 से 5 फीट नीचे धंसने से स्थानीय ग्रामीण दहशत में हैं। जल्द ही बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य करने का आग्रह सरकार से किया गया है। करीब 8 साल पहले यहां बेतहाशा गंगा कटाव को देखते हुए सरकार की ओर से बोल्डर पिचिंग, लोहा पाइलिंग और अन्य कटाव निरोधी कार्य किए गए, फिर भी कटाव रुका नहीं। लेकिन एक बार फिर से बोल्डर पिचिंग सहित जमीन के धंसने से लोग चिंतित हैं। आशंका जताई जा रही है कि अगर समय रहते कटाव निरोधी कार्य नहीं कराए गए तो देखते ही देखते सैकड़ों घर गंगा में विलीन हो जाएंगे। पलामू के रिमांड होम से 3 बाल कैदी फरार बताए जा रहे हैं। ये हत्या और दुष्कर्म जैसे मामलों के आरोपी हैं। बताया जा रहा है कि तीनों रिमांड होम की छत पर चढ़कर फरार हुए। आज गिनती के दौरान तीनों के गायब होने का पता चला, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना की सूचना पर एसडीओ राजेश शाह और समाज कल्याण पदाधिकारी नीता चौहान भी रिमांड होम पहुंची और मामले की जांच की। पिछले 4 महीने के भीतर पलामू रिमांड होम से कैदी के फरार होने की ये तीसरी घटना बताई जा रही है। पलामू रिमांड होम में करीब 60 बाल कैदी बंद हैं। भागने की सूचना प्राप्त हुई है। जैसे कि आकर देखे तो इसमें जंगला का ग्रिल 2 पीस ग्रिल को काट कर उससे बाहर निकला है और जो 4 दीवारी के साथ जो नाली बना हुआ है, नाली को भी थोड़ा ईंटा वगैरह निकाल कर थोड़ा सा बड़ा कर निकलने लायक बनाकर उसी से निकला है लोग। मेरा वाच टावर जो सामने है उसे पीछे का व्यू नहीं मिल रहा है, इसलिए निगाह नहीं रखा जा सका, लेकिन सीसीटीवी में सब आ गया है सामने। और पीछे एक वाच टावर को फंक्शन करने की आवश्यकता है जिससे चारों बगल निगाह रखा जा सके। गढ़वा के भंडरिया इलाके के भजना जंगल में हाथी के एक बच्चे का शव मिला है। यह पूरा इलाका टाइगर रिजर्व क्षेत्र में आता है और यहाँ किसी भी प्रकार की गतिविधि पर रोक है। बावजूद हाथी की मौत होने पर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों ने हाथी दांत की तस्करी से जोड़कर इसे देख रहे हैं। वहीं वन विभाग के अधिकारियों ने पोस्टमार्टम के बाद भी कुछ भी बोलने की बात कही है। नेता और विधायक जी यूं तो अक्सर अपने समर्थकों के साथ घिरे रहते हैं, लेकिन क्या आपने डांस और ठुमके लगाते विधायक जी को देखा है? यदि नहीं तो हम आपको दिखा रहे हैं सारठ के विधायक रणधीर सिंह का बेहद अनोखा अंदाज। जामताड़ा में पारिवारिक कार्यक्रम में शिरकत करने के दौरान किया गया उनका शानदार डांस इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। डीजे के गाने पर जोरदार डांस कर रहे ये जनाब है सारठ के बीजेपी के विधायक रणधीर सिंह। नेताजी का ये रूप शायद ही आपने पहले कभी देखा हो। देखिए कैसे रणधीर सिंह जी डांस के एक से बढ़कर एक स्टेप करते दिख रहे हैं। दरअसल रणधीर सिंह अपने समर्थकों के साथ पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने जामताड़ा के करमाताड़ प्रखंड के डुमरिया गांव गए थे, जहां पर वे जमकर डांस और गानों पर थिरकते नजर आए। विधायक जी का ये डांस वाला वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। अब विधायक जी का ये डांस भी देख लीजिए, जो कुछ महीने पहले ही सारठ के शादी समारोह में नाचने की है। कैसे बीजेपी के नेता जोरदार तरीके से डांस कर रहे हैं। शानदार डांस स्टेप दिखा रहे हैं। आप भी देख लीजिए और बोलिए वाह नेताजी वाह, क्या डांस है। सुमन भट्टाचार्य, न्यूज़ 18, जामताड़ा।
और इसी बीच साहिबगंज से एक बड़ी खबर। साहिबगंज में एक साइबर अपराधी गिरफ्तार किया गया है। साहिबगंज में एक साइबर अपराधी गिरफ्तार किया गया। सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल से ठगी के मामले में ये गिरफ्तारी की गई है और मामले में गिरफ्तारी महाराजगंज सांसद के खाते से उड़ाए थे 79 लाख रुपए। आपको बता दें कि चेकबुक का क्लोन बनाकर 79 लाख रुपए की निकासी की गई थी साइबर ठग द्वारा। और हमारे सहयोगी मिथिलेश साहिबगंज से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मिथिलेश, क्या कुछ जानकारी आपके पास? इस संबंध में एक व्यक्ति को साहिबगंज तलमन्ना निवासी को गिरफ्तार किया गया है। हाँ, उसको पटना पुलिस अपने साथ ले जाने वाली है और लेकर वहां जाएगी। मिथिलेश, इस अपराधी की जब गिरफ्तारी हुई उसके बाद क्या कुछ खुलासा हुआ अपराधी के द्वारा? मीडिया कर्मियों को पुलिस अपने पास नहीं फटकने दे रही है। तो क्या पुलिस की तरफ से कुछ बयान अभी तक सामने नहीं आया है इसे लेकर? नहीं आया है अभी कुछ। और मीडिया के साथ अभद्र व्यवहार भी किया गया है खबर कलेक्ट करने के मामले में। चलिए मिथिलेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, साहिबगंज से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जनार्दन सिंह से 89 लाख रुपए उड़ाए थे और साइबर अपराधी गिरफ्तार किया गया है। और फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।